मुझे एक बार मौका तो दे, मेरी बात तो सुने। हमारे दरमियान जो ताल्लुक था उसे मैं खत्म करने जा रहा हूं। मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं रायला, इस दुआ के साथ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। इतनी सी देर में सब कुछ कह के, काश उसे अपनी गलतियों का एहसास पहले हो जाता। कम से कम 2 जिंदगियां तो बर्बाद ना होती। मामा, मैंने आपको और डैड को जब भी साथ देखा है हमेशा खुश देखा है। आप दोनों के दरमियान जो भी इख्तलाफात हुए वो मेरी वजह से हुए, वरना आप दोनों की जिंदगी तो मिसाली थी। बस इन सब के बीच में मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि सादत अंकल बीच में कहां से आ गए। इंसान की जिंदगी में बहुत तल्ख हकीकतें होती हैं। साथ उन्हीं तल्ख हकीकतों में से एक है। पता है मामा, जब जहांजेब ने मुझे आपके और सादत अंकल के ताल्लुक के बारे में बताया तो मैं ये बात कबूल ही ना कर सकी। मुझे ये बात आपके किरदार पर दाग की तरह महसूस हो रही थी। कहा, इंसान की जिंदगी में बहुत तल्ख हकीकतें होती हैं। मामा, आखिर ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा राज है जिसे आप आज तक डैड को भी ना बता सके? औरत की जिंदगी आसान नहीं होती है। उसे हर कदम पर खुद को साबित करना पड़ता है। गजनफर को अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी, मगर हालात ऐसे हो गए कि मुझे खामोश रहना पड़ा। और फिर खौफ तो इंसान से वो सब कुछ करा देता है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं करता। सादत से मेरी शादी हुई, हम दोनों बहुत खुश थे, पुरसुकून थे, मोहब्बत करते थे। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। जब से मेरी जिंदगी में आई थी मुझे अपनी जिंदगी मुकम्मल लगने लगी थी। खुद के मुकम्मल होने का एहसास होने लगा था। एक मिसाली बीवी की तरह मेरी जिंदगी में मौजूद थी। तो चाचा जानिए, आपने फिर इतना बड़ा फैसला लिया क्यों? 4 महीने हुए थे हमारी शादी को। बहुत खुश थे हम एक दूसरे के साथ। 4 महीने बाद ये 20 साल की सजा। क्या करता? दुश्मन थे लोग हमारे, सूंघते फिर रहे थे मुझे। इसके बारे में पता चल जाता तो इसे भी मार डालते। इसे बचाने के लिए ये फैसला किया था। मुझे तो भूल जाती 3-4 महीनों में, या शायद साल भर में। उसके बाद अपनी जिंदगी शुरू कर सकती थी। यही सोच के मैंने ये फैसला किया।
जहाँ तक मैं जानती हूँ ममा, उन्होंने ये फैसला आपके मुस्तकबिल के लिए किया था। सआदत ने उस वक्त जब मुझे छोड़ा, जिस हाल में छोड़ा, तो ये समझ ही नहीं पाई कि मेरा कसूर क्या था। वो शख्स जो आपको बार बार अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाए। तुम मेरी जिंदगी हो। मैं सांस लेना तो छोड़ सकता हूं, मगर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। हर बार कहे कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और वो आपको ठुकरा कर चला जाए, ये गम मैंने झेला है। उस वक्त अपना आप बहुत बोझल महसूस होता है, जीने की चाह खत्म हो जाती है, जैसे किसी ने आपकी सांसें छीन ली। तो एक बहुत मजे की बात बताऊं। हम मर्द औरत की तकलीफ का, औरत की अजियत का अंदाजा नहीं लगा सकते। बज़ाहिर तो मैंने ये फैसला ठीक ही किया था, उसके लिए फायदेमंद ही था, लेकिन ये मैं नहीं जानता था कि इसकी कीमत, इतनी बड़ी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। मैं ये भी नहीं जानता था कि वो ममता की दहलीज पे खड़ी है। कितना रोई होगी वो, कितना बिलकी होगी, कितना याद किया होगा उसने मुझे। कितने वादे किए थे मैंने उससे कभी ना छोड़ के जाने के। इन 4 महीनों में ऐसा लगता है जैसे मैंने सभी कुछ कह दिया था, लेकिन तोड़ दिए मैंने वो सारे वादे। और देखो, मैंने आज खुद उसे फिर उसी मकाम पे लाके खड़ा कर दिया। तुफ है। लेकिन जीना पड़ता है। वक्त तो किसी के लिए भी नहीं ठहरता, वो तो पड़ लगा कर उड़ जाता है। 3 साल इस गम में निढाल रही और सोचती रही कि आखिर मेरा कसूर क्या था। और फिर तभी कुदरत ने गजनफर को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया और मैंने सोचा शायद इसी में रब की कोई मसलहत होगी। और फिर आपने डैड से शादी कर ली। ये फैसला मेरे लिए इतना आसान नहीं था। जब एक औरत एक दफा तलाक का वार झेल चुकी हो तो किसी भी दूसरे मर्द पर एतबार करना, उसकी मोहब्बत पर यकीन करना इतना आसान नहीं है। तो फिर आपकी शादी कैसे हुई? गजनफर की मोहब्बत ने मुझे उनसे शादी करने पर मजबूर किया। वो मुझसे बहुत प्यार करता था। तो क्या आप उनसे मोहब्बत नहीं करती थी? मैं अपने हिस्से की मोहब्बत कर चुकी थी। रब मिलिया तेरा झण ना मिलिया, रब रांझण वर्गा नहीं।
जाने की तैयारी है? मैं जरा नाज़नीन के घर जा रही हूँ राहिला से मिलने के लिए। नाज़नीन के घर? हाँ, मुझे कुछ जरूरी काम है राहिला से। आपको पता है वो कहाँ रहती है? नहीं, मुझे ये तो नहीं पता कि वो कहाँ रहती है, लेकिन जहाँ से मुझे ले जाएगा। क्यों जा रही हैं आप वहाँ? बहुत सी बातें ऐसी करनी है जिनके जवाब सिर्फ राहिला के पास हैं। मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं, अभी नहीं। जब वक्त आएगा मैं तुम्हें खुद अपने साथ ले जाऊंगी। बुलाऊं भाई को? नहीं, वो सादत के साथ बैठा बातें कर रहा है, खुद आ जाएगा। जब मैंने अम्मा जी का घर छोड़ा तो मैं यहाँ शिफ्ट हो गई थी। मैं बहुत अकेला महसूस किया करती थी, कोई था ही नहीं। फिर मुझे मैम मिली, इनसे मेरी दोस्ती हुई और फिर फैमिली टर्म्स डेवलप हो गए। ममा, इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो खुद बहुत स्वीट है। इससे बात किए बिना कोई रह सकता है भला? मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने नाजो का इतना ख्याल रखा। अरे नहीं, मैं और मोहसिन तो इससे बहुत अटैच हैं। मोहसिन भाई कैसे? हाँ ठीक है। आपको याद है वो? उन्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं, इतना वक्त गुजरा उनके साथ। मैं देखती हूँ। और आप सुनाएं, सब कैसे जा रहा है? तुम इतनी भोली हो या भोला बनने का ड्रामा रचा रही हो? जाओ यहाँ से और आइंदा मेरे घर में कदम मत रखना, समझी तुम? आप आइए। जिसका नाम है औरत, जिसका नाम है औरत। चाचा जान, मम्मी चची जान से मिलने के लिए गई। लेकिन क्यों गई है? पता नहीं, कुछ जरूरी बातें करनी थी। हाँ, लेकिन भाभी जान को जाना नहीं चाहिए था वहां। मगर क्यों? अरे भाई, वो गुस्से में बैठी हुई है, वो गलत बात कर दे भाभी जान से, उनकी शान में कोई गुस्ताखी कर दे, ये कोई मुनासिब बात तो ना होगी। जहां जेब के और वो नाज़नीन के रिश्ते में दरार आ सकती है। चाचा जान, एक रिश्ते को बचाने के लिए दूसरे रिश्ते को कुर्बान नहीं किया जा सकता। तो कबूल कर लेने से, मान लेने से, एक दूसरे के सामने आ जाने से क्या हासिल होगा? उसके दिल में जो मेरे लिए नफरत है वो इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। हो सकता है आप ठीक कह रहे हो, मगर कुछ बातों को क्लियर होना चाहिए। मुझे नाज़नीन जाना चाहिए। हम अभी तो आप आई थी, थोड़ी देर और बैठे हमारे साथ। अरे फिर कभी आ जाऊंगी, अभी कुछ जरूरी काम है। ओके भाभी जान, मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे इजाजत दीजिए। खुदा। कितना वक्त गुजर गया भाभी जान। हाँ, एक तेज आंधी आई, हम सबको उड़ा के ले गई। लेकिन मेरा तो खूंटा ही मजबूत नहीं था। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप क्यों माफी मांग रही हैं? भला आपका क्या कसूर? उस वक्त जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं तुम्हें संभाल नहीं सकी। मैंने मुकद्दर का लिखा भुगता है भाभी, किसी की कोई गलती नहीं है। जो मेरे मुकद्दर में था
वही हुआ। बेकसूर सजा भुगती है तुमने। जो होना था वो तो हो गया ना भाभी। अब ये सब बातें दोहराने से क्या फायदा। मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। आपके किसी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। तुम्हारे अलावा उसका जवाब किसके पास हो सकता है? सादत बहुत अकेला है, उसकी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। अकेले रहने का फैसला उनका अपना था। गलती से किए गए फैसलों पर जिंदगी दांव पर थोड़ी लगती है। जिंदगियां दांव पे लग चुकी हैं भाभी जान, जिंदगियां। अब तो सिर्फ सलामती की ही दुआ की जा सकती है। मैं तुमसे भाभी जान प्लीज मुझे मजबूर ना करें आप। मैं कुछ नहीं कर सकती। तो तुम लेकर गए थे भाभी जान को नाज़नीन के यहाँ? जी चाचा जानी, मैं उनको वहां छोड़ा है। राहिला से मुलाकात नहीं हुई तुम्हारी? नहीं, मैं बाहर से ही चला गया था, उन्हें वहीं छोड़ दिया था मैंने। नहीं, तुम्हें इस तरह छोड़ के नहीं आना चाहिए था, तुम्हें अंदर जाना चाहिए था। चाचा जानी, बात दरअसल ये है कि मैं अब खुद को थोड़ा सा वक्त देना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में नाज़नीन की अहमियत कितनी है। अहमियत का अंदाजा तो बिछड़ने के बाद ही होता है, और ये मुझसे ज्यादा कौन जानता है। देखो बेटा, अपनों का इम्तिहान नहीं लेते, तुम्हें अपने दिल की बात उससे कह देनी चाहिए थी। हाँ भाई, कैसा रहा आज तुम्हारा नाज़नीन का ट्रिप? अच्छा था। राहिला भाभी थी वहाँ पे? हाँ, काफी डिसेंट और चार्मिंग खातून है। मुझे लगता है नाज़नीन उन्हीं पर गई हैं। कौन बीना, शायद तुम भूल गई, नाज़नीन उनकी अडॉप्टेड चाइल्ड है। मोहसिन, परवरिश का बहुत असर होता है, इसे कोई नहीं जितला सकता। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। वहां पर आज मेरी भाभी जान से भी मुलाकात हुई है। ज़ैनब भाभी से? जी। वो नाज़ के घर क्यों आई थी? मेरे ख्याल से वो राहिला भाभी से मिलने आई हुई। दोनों की काफी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगे? एक और पूछ प्लीज। ये ज़ैनब भाभी नाज़नीन के घर क्यों गई? हाँ जाए। जान, आप आ भी गई? हाँ, मुझे तो आए हुए काफी देर हो गई। अब मैं तो समझ रहा था कि आप अभी तक वहीं पे होंगी। मैंने वहां इतनी देर क्या करना था? आपकी राहिला है, आपकी तो बहुत बनती थी उससे। आज मैं जिस राहिला से मिलके आई हूँ वो राहिला मेरी वाली राहिला नहीं है, बहुत बदल गई है। मुझे यकीन था इस बात का कि वो आपके साथ कोई ना कोई बदतमीजी जरूर करेगी। नहीं सादत, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जितने खुलूस से मुझसे मिल सकती थी मिली। अच्छा भाभी जान, उसने कोई जिक्र किया हमारे बच्चे के बारे में? नहीं सादत, उसने कुछ नहीं बताया इस बारे में। हेलो। हेलो नाज़नीन,
नाज़नीन किचन में है। ओ राहिला आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक। तुम बताओ, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? हिम्मत नहीं हुई। गुजरे वक्त को भूल जाओ जहां से। समझो वो वक्त हमारा था ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये बात मैं नाज़नीन को कैसे समझाऊं? वक्त के साथ वो खुद समझ जाएगी। वो वक्त कब आएगा? शायद तब जब धुंध हट जाएगी और हर चीज साफ शफाफ दिखाई देगी। जहाज़ेब की कॉल है। क्यों फोन कर रहा है? बात कर लो। हाँ बोलो। अब तो माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर चुकी हूँ जहाज़ेब। तुमने जिस तरह मेरी मदद की, मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ गई है। इसका मतलब तुम्हारे दिल में अब मेरे लिए कोई मैल नहीं है? जहाज़ेब, मैंने तुम्हें दिल से माफ किया है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं तुमसे कोई ताल्लुक रखना चाहती हूँ। मुझे मेरी मम्मा बहुत मुश्किलों से मिली है जहाज़ेब। प्लीज मुझे उनके साथ खुश रहने दो। क्या कह रहा था? वो मम्मा, आपने खुद ही कहा था ना, जिस रास्ते जाना नहीं उसका पता पूछने का क्या फायदा। जहाज़ेब अपनी मम्मा को बहुत चाहता है और मैं माँ बेटे की चाहत के दरमियान नहीं आ सकती। क्या भाभी ये बात जानती है? बहुत अच्छे से जानती हूँ। इनफैक्ट मैं तो उनका गुस्सा भी झेल चुकी हूँ। मैं बात करूंगी उनसे। नहीं मम्मा, इसका कोई फायदा नहीं है। मैं इस चैप्टर को क्लोज कर देना चाहती हूँ बस। अरे अभी तक जाग रहे हो? सोई नहीं? नींद नहीं आ रही। अच्छा, नाज़नीन से हुई बात? अभी थोड़ी देर पहले। क्या कह रही थी? जहाज़ेब, मैंने तुम्हें दिल से माफ किया है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं तुमसे कोई ताल्लुक रखना चाहती हूँ। वो मुझसे ताल्लुक नहीं रखना चाहते, कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। चाचा जानी, सच बताऊं, मैं रह नहीं सकता हूं उसके बगैर। मैं 2 मिनट उससे बात के बगैर नहीं रह सका। जिंदगी कैसे गुजारूंगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाचा जानी, मुझे बहुत डिप्रेशन हो रहा है, प्लीज कुछ कीजिए। होल्ड योर हॉर्सेस बेटा जी। बेटा जी, एक बात याद रखना, ये जो मोहब्बत होती है ना, शान से की जाती है, गिड़गिड़ा के नहीं। आएगी, तुमसे दूर रहेगी तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी अहमियत का और तुम्हारी शिद्दत का एहसास होगा उसे। बेटा, ये जो मोहब्बत है ना, ये बहुत प्यारा जज्बा है, ये बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन इज्जत नफ्स से बढ़ के नहीं है बेटा। So think about it. संभालो खुद को। लाओ फोन दो अपना, मैं बात करता हूँ, तुम्हारे फोन से बात करूंगा उससे। लाओ। धन्यवाद। हाँ, मैं क्यों मैं नहीं कर सकता?
तो भाभी, मैंने नाज़नीन से बात की थी इस बारे में। और मैंने नाज़नीन के बाप से इस बारे में बात की थी। जी? राहिला, तुम सारी दुनिया से छुपा सकती हो मगर मुझसे नहीं। सादत ने एक गलती की जिसकी सजा आज तक ये लड़की भुगत रही है। मैं कोई गलती नहीं कर रही। ये गलती नहीं है तो और क्या है कि एक बाप से उसकी बेटी को जुदा कर रही हो? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। मामा, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये क्या कह रही हैं? क्या ये जो कह रही हैं वो सच है? ATV सारे रंग हमारे।